चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन कालू कौवा किसी भी पक्षी से दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि वो खुद को बड़ा और शक्तिशाली समझता था। कौवे कौवे, मुझे चिड़िया ने भेजा है, हम सब दाना लेने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाओ। जाकर चिड़िया को बता देना कि कालू कौवा तुम सबसे बड़ा है और शक्तिशाली भी, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही दाना लेने चला जाऊंगा। तोता चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवा बहुत बुरा है, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो हमारे साथ दाना लेने नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या हुआ, हम अकेले ही चले जाते हैं। फिर चिड़िया, तोता और कबूतर अपना अपना दाना लेने चले जाते हैं। कबूतर ने एक पेड़ पर मीठा फल ढूंढ लिया था, लेकिन वहाँ कौवा आ जाता है। चलो चलो भाग यहाँ से, ये मीठा फल मेरा है। ऐसा ना करो दोस्त, हम सब पहले यहाँ आए थे और ये मीठा फल मैंने पहले देखा था, मार मार कर तेरा सर फोड़ दूंगा, आया बड़ा मेरा दोस्त बनने। कौवा वो मीठा फल लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। वो ले गया मेरा मीठा फल, वो कौवा छीन कर ले गया। कबूतर भैया चुप कर जाओ, लो तुम ये दाना ले लो, हम सब शाम को कौवे के पास जाएंगे और कौवे से बात करेंगे। कबूतर दाना ले लेता है और फिर शाम के समय वो तीनों दोस्त कौवे के पास जाते हैं। कौवा अपने टूटे फूटे तिनकों के घोंसले में बैठा मीठा फल खा रहा था। कौवे, कोई भी पक्षी इस जंगल में अकेला नहीं रह सकता, एक न एक दिन तुम्हें हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए तुम हर किसी से लड़ाई मत किया करो। मुझे तुम्हारी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम छोटे और कमजोर पक्षी हो और मैं बड़ा ताकतवर पक्षी हूँ, जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें ले डूबती हैं कालू कौवे। जाते हो या एक लगाऊं? ये नहीं सुधरेगा। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर उस जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। चिड़िया, कबूतर और तोता वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाने का फैसला करते हैं। वो सब अपना अपना जरूरी सामान लेकर उस जंगल से परावास करते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, आप सबके लिए दाना ढूंढ लो, तब तक मैं और तोता हमारे लिए एक घर बना लेते हैं। कबूतर दाना लेने चला जाता है और तोता लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है और चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाने लगती है। रात से पहले पहले घर बन जाता है। कबूतर भी बाजरे के बीज ढूंढकर ले आता है और फिर घर में बैठकर वो सब मजे से बाजरे के बीज खाते हैं। दोस्तों, हम सब ने मिलकर काम किया, यही वजह है कि हम खुश हैं। हम अनजान जंगल में भी एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। 2 दिन बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा अपने तिनकों के घोंसले में बैठा हुआ थर-थर कांप रहा था। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। वो उड़ता है और दाना ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर चिड़िया के घर जाता है, लेकिन चिड़िया के घर में तो कोई भी नहीं था। फिर कौवा कबूतर के घर जाता है और खिड़की से आवाज देता है, कबूतर कबूतर कहाँ हो, कोई है घर में, कोई है? ये सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं? कौवा नहीं जानता था कि सारे पक्षी तो दूसरे जंगल चले गए हैं। भूख से मारा हुआ कालू कौवा दोबारा अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। उधर चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब ऐसी बारिश में कौवा न जाने क्या कर रहा होगा। वो जरूर भूख से मर रहा होगा या फिर हमारे दरवाजों पर जाकर दस्तक दे रहा होगा। कौवा रात के आने से डर रहा था, इसलिए वो दोबारा उड़ता है। रास्ते में उसे एक घर नजर आता है। कौवा वहाँ से मदद मांगता है। कोई है? इस घर में कोई है तो मेरी मदद करे। अंदर से बूढ़ी फाख्ता आवाज देती है, कौवे, कोई और होता तो मैं जरूर मदद करती। तुम बुरे कौवे हो, तुम किसी के दोस्त नहीं हो, जाओ यहाँ से चले जाओ। कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाता है। कौवा उसी घर के पास पहुँच जाता है जिसमें चिड़िया, कबूतर और तोता रहते थे। कोई है? कोई है इस घर में? मेरी मदद करो। अरे, ये तो कालू कौवे की आवाज है, शायद वो यहाँ तक आ गया है। अगर हमने उसे घर में आने दिया तो वो हम सबको यहाँ से निकाल देगा। वो सब डर जाते हैं, इसलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और चुप करके बैठ जाते हैं। बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं और एक
बड़ा सा ओला सीधा आकर कौवे के सर पर लगता है और कौवा वहीं गिरकर मर जाता। जंगल का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा था वहाँ कालू कौवे ने कब्जा किया हुआ था। नदी के पास ठंडे पेड़ पर कालू कौवा अपने घोंसले में रहता था। कोई भी पक्षी अगर वहाँ आकर रहने की कोशिश करता तो कालू कौवा उसे भगा देता। मैं इस अमरूद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता हूँ, ये पेड़ मुझे फल भी देगा और छाँव भी। तोता अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। तोता घने जंगल से सूखी शाखाएं लाता और सूखा घास। दूर ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा तोते को देख लेता है। ये तोता यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले कि ये तोता यहाँ अपना घोंसला बना ले, मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। कौवा गुस्से में उड़ता है और तोते के पास जाता है। उठाओ उठाओ अपनी घास यहाँ से और भाग जाओ। ये जंगल, ये पेड़ सब मेरा है, कोई दूसरा पक्षी नहीं रह सकता यहाँ। कौवे कौवे कृपया करो, मैंने तो अपना आधा घोंसला भी बना लिया है। मैं तुम्हारे काम किया करूँगा, तुम्हारी टांगे दबाया करूँगा, मुझे यहाँ घोंसला बना लेने दो। ऐसा नहीं हो सकता, भागो यहाँ से। कौवा तोते की घास और टिंके उठाकर पेड़ से नीचे फेंक देता है। तोता रोने लग जाता है। गंदा कौवा, बुरा कौवा, मेरा घोंसला तोड़ दिया तुमने। जाते हो या एक लगाऊं कान पर तुम्हारे। तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा आराम से अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। चिड़िया, आज सुबह से मुझे कोई दाना नहीं मिला, हमें आज दाना लेने जंगल की दूसरी ओर जाना होगा। कबूतर भैया, मैंने सुना है वहाँ कोई बुरा कौवा रहता है जो दूसरों को वहाँ से कोई चीज खाने नहीं देता। चिड़िया, हम चोरी चोरी 2 फल लेंगे और वापस आ जाएंगे। चिड़िया मान जाती है और कबूतर के साथ चली जाती है। कौवा सोया हुआ था। चिड़िया चिड़िया, कौवा सोया हुआ है, हम चोरी चोरी 2 फल तोड़कर भाग जाते हैं। मगर ध्यान रखना, अगर कौवा उठ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कबूतर 2 फल तोड़ता है। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए मीठा फल तोड़ लेती है। पत्तों की आवाज से कौवे की आंख खुल जाती है। कौन कौन है? कबूतर और चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रखो रखो, ये फल यहाँ मेरे घोंसले में रख दो। कौवे भैया, हम भी तुम्हारी तरह के ही पक्षी हैं। इस जंगल पर हमारा भी अधिकार है, हमें भी फल खाने दो। ये जंगल तुम्हारा नहीं है, सबका है। तुम दोनों ऐसे नहीं समझोगे। कौवा चिड़िया और कबूतर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। चिड़िया और कबूतर अपने फल वहाँ फेंककर भाग जाते हैं और कौवे से अपनी जान बचा लेते हैं। डर गए बेचारे दोनों कमजोर पक्षी, डर गए कालू कौवे के गुस्से से। बच गए, वो कौवा तो हमें जान से ही मार देता। ये कौवा एक दिन पछताएगा, वो अकेला फल खा रहा है और अकेला ही मरेगा इस जंगल में। इस तरह कोई भी पक्षी डर का मारा अब उस दिशा में नहीं जाता था। एक दिन रात के समय तेज बारिश शुरू हो जाती है, साथ हवा भी तेज थी। सारी रात कौवा बारिश में भीगता रहता है और उसे बुखार हो जाता है। वो अपने घोंसले में लेटा हुआ कांप रहा था। सुबह हो जाती है, बारिश तो रुक गई थी, मगर कौवे में इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपनी दवा भी ला सके। कौवे को थोड़ी दूर जाती हुई बुलबुल दिखाई देती है। बुलबुल बुलबुल, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। ना जी ना, मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे मार नहीं खाना चाहती, किसी दूसरे को उल्लू बनाओ। बुलबुल तुरंत वहाँ से भाग जाती है। कोई मेरी मदद करे, मुझे चील्दी से दवा ला दे, मैं मर जाऊंगा। तोता अपना अमरूद लेकर घर जा रहा था। कौवा तोते को बुलाता है। तोते तोते, मेरी बात सुनो। बुरे कौवे, बताओ क्या बात है? मेरे दोस्त, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे दवा ला दो। तुमने मेरा घोंसला तोड़ा था, मैंने तुम्हारी बहुत विनती की, मगर तुम न माने, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तोता भी बुलबुल की तरह दूर से ही भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवा 2-4 दिनों में मर जाएगा और फिर जंगल के सारे फल हमारे होंगे। तोते, कौवे को क्या हुआ है? उसे तेज बुखार है और अपने घोंसले में लेटा हुआ कालू कौवा मदद की गुहार लगा रहा है। तोते भैया, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया चील के पास जाती है और उससे बुखार की दवा लेती है और दवा लेकर कौवे के पास जाती है। कौवे, अपना मुंह खोलो।
चिड़िया चिड़िया, ये दवा बहुत कड़वी है। तुम्हारी जान बच जाएगी ये दवा पीने से। कौवा वो दवा पी लेता है और थोड़ी ही देर में ठीक हो जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौवे, अब मालूम हुआ कि पड़ोसियों का होना कितना जरूरी है। तुम्हारे पास फल थे, नदी थी और ठंडी छांव, मगर किसी ने तुम्हारी जान न बचाई। अगर मैं न आती तो तुम यहाँ ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाते। फिर कौवा चिड़िया से अपने किए की माफी मांगता है और पक्षियों को जंगल के उस हिस्से में घोंसले बनाने की अनुमति दे देता है और वो सब मिलजुल कर रहने लगते। मम्मा, मेरे गले में दर्द है और खांसी भी आ रही है। मेरी गुड़िया, कल शाम तक तो आप ठीक थी, ये रात रात में कैसे हो गया? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है। अंकल अंकल, मुझे एक अंडे वाला बर्गर दे दे। अभी देता हूँ, पहले पैसे लाओ। कालू कौवा पैसे लेता है और कबूतर के बेटे कीकी को बर्गर दे देता है। नदी के पास जाकर कीकी मजे मजे से वो बर्गर खा लेता है और उसे बर्गर खाते ही खांसी शुरू हो जाती है। मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। कीकी उड़ता है और अपने घर चला जाता है। कालू जी, टोमेटो केचप खत्म हो गई है। केमिकल डालो, लाल रंग मिलाओ और केचप तैयार कर लो। कालू जी, मुनाफा तो खूब हो रहा है, लेकिन अगर पक्षियों को मालूम पड़ गया कि हम केमिकल वाली केचप तैयार कर रहे हैं तो सब बहुत मारेंगे हमें। गोरी, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी को क्या मालूम कि हम केचप कैसे तैयार करते हैं। मम्मा मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है। मैंने कालू अंकल से एक बर्गर लेकर खाया और बर्गर खाते ही मेरे गले में दर्द शुरू हो गया। कबूतर जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उन कौवों के बर्गर खाने से सारे छोटे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं, मगर आपने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं बुलबुल के पास जाता हूँ और कीकी के गले की दवा लेकर आता हूँ। कबूतर जब अपने घर से निकलता है तो रास्ते में उसे चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं कबूतर भैया, मेरी गुड़िया के गले में बहुत दर्द है। चिड़िया, मेरे कीकी ने भी जैसे ही कौवे से बर्गर लेकर खाया, उसके गले में दर्द शुरू हो गया। हाँ, याद आया, कल मेरी गुड़िया ने भी कालू कौवे से बर्गर लेकर खाया था। इसका मतलब वो कौवे अपने बर्गरों में कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो छोटे बच्चों के गले खराब हो रहे हैं। हमें बुलबुल के पास जाना चाहिए। दोनों कबूतर और चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। तोता पहले ही अपने बेटे को लेकर बुलबुल के पास आया हुआ था। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना। पापा, मुझे टीका नहीं लगवाना। बेटा, रात भर दर्द से तुम सो नहीं पाए, दवा लोगे तो फिर ही आराम आएगा। ठीक है मिठू, मैं आपके बेटे को शरबत दे देती हूँ, इससे भी गले का दर्द ठीक हो जाएगा। चिड़िया तोते से पूछती है, मिठू, क्या तुम्हारे बेटे का भी गला खराब हो गया है? दर्द है गले में क्या? हाँ दोस्तों, उन दुष्ट कौवों ने बर्गर में न जाने क्या मिला दिया। बर्गर खाते ही मेरे बेटे के गले में दर्द शुरू हो गया। अगर आप सब ने अपने बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर कि वो कौवे क्या कर रहे हैं। वो सब बुलबुल से दवा लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द मैं ढेर सारा मुनाफा जमा कर लूंगी। मैं जाकर बर्गर तैयार करता हूँ और तुम केमिकल मिलाकर केचप तैयार कर लो। कालू जी, चिंता ना करो, मैं ठेले पर जाकर ही सारा काम कर लूंगी। कबूतर और चिड़िया सलाह करते हैं। कबूतर भैया, तुम कौवों के ठेले के पास जाकर छुप जाओ और उन पर ध्यान रखो। तब तक मैं जंगल के दूसरे पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। एक बात तो है चिड़िया, अगर वो कौवे कुछ गलत करते पकड़े गए तो हम उन्हें जंगल से निकाल कर ही दम लेंगे। फिर कबूतर कौवों के आने से पहले ही ऊपर पेड़ में जाकर छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे भी आ जाते हैं। गोरी, ये सब मेरे मामा जी का कमाल है, जिसने हमें केमिकल वाली केचप तैयार करने का तरीका बता दिया। ये बात कबूतर सुन लेता है। तो ये बात है। कालू जी, कहाँ है केमिकल? मैं केचप तैयार कर लेती हूँ। फिर गोरी कौवी केमिकल मिलाकर केचप तैयार करने लगती है। कबूतर तुरंत पेड़ से बाहर आकर गौरी से केमिकल वाली बोतल छीन लेता है। दुष्ट कौवा, तुम हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें।
ओए गंदी आंखों वाले, चल भाग यहाँ से। हम 2 हैं और तुम 1। हम मार मार कर तुम्हें बंदर बना देंगे। चिड़िया अपने सारे दोस्तों को लेकर पहुँच जाती है। कबूतर अकेला नहीं है। इस बुरे काम को रोकने के लिए हम सब कबूतर के साथ हैं। भाग भाग गोरी भाग। कौवा और कौवी भागने लगते हैं, मगर पक्षी उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं और मार मार कर उन्हें जंगल से निकाल देते हैं।